हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेंगी और हुनियो दोनों जानते रहे कि आगे का मिशन कितना सारा मुश्किल हो सकता है। इसलिए वो लोग फिलहाल ज़ामियन और उसके दोस्तों के साथ अपनी दुश्मनी को साइड पर रखते हुए उसके साथ अलायंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये लोग एंशिएंट बुद्धि ट्री हासिल कर सके। मगर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री ने तो यहाँ पर इन सब लोगों को अपनी इल्यूशन में ट्रैप कर लिया था। ज़ामियन भी उस इल्यूशन के हाथों ऑलमोस्ट पपेट बनने ही वाला था, मगर तभी अचानक एंशिएंट बुद्धि सीड एक्टिवेट हो जाता है जिसने ज़ामियन को होश में लाने में उसकी मदद की। होश में आने के बाद ज़ामियन खुद को शांत करता है और शांत होते ही वो सामने की तरफ देखता है कि वो एंशिएंट बुद्धि ट्री के सामने खड़ा है, लेकिन ये एंशिएंट बुद्धि ट्री तो पूरी तरीके से सूख चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ ज़ामियन हैरानगी के साथ एंशिएंट बुद्धि ट्री की तरफ देख रहा था और वो अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर एंशिएंट बुद्धि ट्री के साथ क्या हुआ होगा। तभी अचानक ज़ामियन को सब कुछ दिखाई देने लगा कि कई अर्से पहले एक डोडी लेवल के मास्टर को एंशिएंट बुद्धि ट्री मिल गई थी। वो खुश होते हुए कह रहा था कि 100 साल इंतजार करने के बाद आखिरकार एंशिएंट बुद्धि ट्री मेरे सामने समन हो चुकी है। ये हेवन एंड अर्थ का वाकई में एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी प्योर एनर्जी कभी नहीं देखी। मैं इसे कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर लूंगा। ये कहते हुए उस डोडी मास्टर ने एंशिएंट बुद्धि ट्री को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से एंशिएंट बुद्धि ट्री इस तरह से करप्ट हो गई। और जब वो डोडी लेवल का मास्टर ये सब कर रहा था तभी अचानक वहां पर एक और पावरफुल आदमी आ जाता है जो कि उसी डोडी मास्टर को ढूंढ रहा था। जो मिस्टीरियस आदमी उस मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल था। वो उसे देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने जो कुछ भी किया है उन सब चीजों की कीमत तुम्हें अपने खून से चुकानी होगी। और ये कहती वो उस डोडी लेवल के मास्टर पर हमला कर देता है जो कि कल्टीवेशन फॉर्म में बैठा हुआ था। हालांकि वो डोडी मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, बस सिर्फ आखिरी स्टेप बचा है, मेरी कल्टीवेशन पूरी हो जाए। पर तब तक उस पर हमला हो चुका था। दूसरी तरफ एंशिएंट बुद्धि ट्री की भी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो भी इस तरह से सूखकर लकड़ी बन चुकी थी। इसी वजह से एंशिएंट बुद्धि ट्री इस तरह से करप्ट हो चुकी है और वो लोगों को जान से मार रही है, किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रही। ये सब जानने के बाद तो ज़ामियन को भी अब एंशिएंट बुद्धि ट्री के लिए बुरा महसूस हो रहा था। उसे समझ आ जाता है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री असल में बुरी नहीं है, बल्कि ये तो उस डोडी लेवल के मास्टर ने किया था। उसी की वजह से एंशिएंट बुद्धि ट्री इस तरह से करप्ट हो चुकी है। ज़ामियन ये सब सोच रहा था तभी अचानक उसकी बॉडी से एंशिएंट बुद्धि सीड निकलकर बाहर आ गया। जिसे देखते हुए ज़ामियन कह रहा था कि इस एंशिएंट बुद्धि सीड ने मुझे उस इल्यूशन से बाहर निकलने में मेरी मदद करी। हो सकता है कि ये एंशिएंट बुद्धि सीड तुम्हारी भी मदद कर पाए। और ये कहती ज़ामियन फौरन से वहां पर कल्टीवेशन फॉर्म में बैठकर इस एंशिएंट बुद्धि सीड को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि सोचने वाली बात तो यह है कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती है। यहाँ पर ज़ामियन के सिवा कोई और होता तो वो इस एंशिएंट बुद्धि सीड को कभी भी जाया होने नहीं देता, लेकिन ज़ामियन को एंशिएंट बुद्धि ट्री के लिए बुरा महसूस हो रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ामियन ने जब एंशिएंट बुद्धि सीड को रिफाइन करके उसकी एनर्जी को एंशिएंट बुद्धि ट्री पर इस्तेमाल किया तो उसके कुछ पत्तों में दोबारा से जान आ गई। इस तरह से इस दरख्त में दोबारा से जिंदगी आता हुआ देखकर तो ज़ामियन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर साथ ही साथ वो अफसोस करते हुए कहता है कि अफसोस की बात, मेरे पास बस सिर्फ एक ही एंशिएंट बुद्धि सीड था, इससे आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर ज़ामियन अभी ये कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि उस दरख्त के अंदर से एक एंशिएंट बुद्धि सीड निकलकर खुद ही ज़ामियन के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ज़ामियन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एंशिएंट बुद्धि सीड है। और देखते ही देखते वहां पर और भी कई सारे एंशिएंट बुद्धि सीड ज़ामियन के पास आ चुके थे जो सबके सब जिंदा है। ज़ामियन यहाँ पर इतने सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स को देखकर कहता है कि वाओ, इतने सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स, और इनमें से हर एक एंशिएंट बुद्धि सीड ही काफी ज्यादा प्योर था। ज़ामियन तो ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ये एंशिएंट बुद्धि सीड बाहर की तरफ समन हो गए होते तो वहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स आ जाते और अब तक तो जंग शुरू हो चुकी होती। साथ ही साथ ज़ामियन सोचने लगा कि आखिर एंशिएंट बुद्धि ट्री मुझसे क्या चाहती है। वो यहाँ पर एंशिएंट बुद्धि ट्री की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा और अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ये कहती है ज़ामियन ने यहाँ पर एक एंशिएंट बुद्धि सीड को वहीं पर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन करना शुरू कर दिया ताकि वो उसकी लाइफ एनर्जी से यहाँ एंशिएंट बुद्धि ट्री को दोबारा से रिवाइव कर सके। मगर ये एंशिएंट बुद्धि सीड 100 गुना ज्यादा प्योर थे और इसी वजह से हम देखते हैं कि कई घंटों की लगातार मेहनत के बावजूद भी ज़ामियन बहुत ही मुश्किल से बस सिर्फ एक ही एंशिएंट बुद्धि सीड को पूरी तरीके से रिफाइन कर पाया। जिसे रिफाइन करने के बाद ज़ामियन थकते हुए खुद से कहता है कि सिर्फ एक एंशिएंट बुद्धि सीड को रिफाइन करने में मैंने अपनी सारी की सारी डो की एनर्जी एग्जॉस्ट कर दी। ये कहते हुए ज़ामियन आराम करने के लिए वहीं पर बैठ गया, मगर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एंशिएंट बुद्धि सीड यहाँ ज़ामियन को चारों तरफ से घेरते हुए उछलने लगे, जिन्हें देखकर ज़ामियन कहता है कि बुद्धि भाई देखो, बुरा मत मनाओ, मैं ऑलरेडी बुरी तरीके से थक चुका हूँ, मुझे दोबारा से शुरू करने से पहले थोड़ा
थोड़ा सा आराम करना होगा। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ट्री के अंदर से कुछ गोल्डन एनर्जी निकलकर यहाँ ज़्यामियन की बॉडी के आसपास आकर उसे चारों तरफ से घेरने लगी, जो देखकर तो ज़्यामियन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस गोल्डन एनर्जी से वहां पर एक मैजिकल फ्लावर फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई, जिस फॉर्मेशन की वजह से ज़्यामियन की बॉडी के नीचे एक प्लेटफॉर्म बन चुका था। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम देखते हैं कि आसपास की सारी गोल्डन एनर्जी एक साथ इकट्ठा होते हुए यहाँ पर ज़्यामियन की सारी डो की एनर्जी रिकवर कर देती है। ज़्यामियन जो कि कुछ लम्हों पहले थका हुआ महसूस कर रहा था, अचानक वो बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस करता है। इवन वो खुद की बॉडी को महसूस करते हुए कह रहा था कि ये डो की एनर्जी तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि मेरी ताकत पहले से इंप्रूव हो चुकी है। ज़्यामियन जब खुश होते हुए ये सब सोच रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि एंशिएंट बुद्धि सीड दोबारा से उसके सामने आकर उछलने लगी। ये देखकर ज़्यामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, चलो दोबारा से शुरू करते हैं। और ये कहती ज़्यामियन ने इस बार एक साथ ही 5 एंशिएंट बुद्धि सीड्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। ज़्यामियन जब यहाँ पर अपनी हेमनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ये सब कर रहा था, दूसरी तरफ हम ज़्यामियन के दोस्तों को भी देखते हैं जो कि इल्यूशन में फंसे हुए थे। सबसे पहले तो उस इल्यूशन से ज़्यामियन ने खुद को आजाद करवाया और ज़्यामियन के बाद सेकंड नंबर पर जो खुद को इस इल्यूशन से आजाद करवाती है वो मिस जुनीर थी, जो कि जागती ज़्यामियन का नाम चिल्लाती है। शायद वो ज़्यामियन के बारे में कोई इल्यूशन देख रही थी। यह मिस जुनीर के जागने के कुछ ही सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल भी होश में आ चुकी थी, जिसके कुछ ही लम्हों बाद मिस यूनियन भी इल्यूशन से बाहर निकल आती है। मिस जुनीर ये सब होता हुआ देख रही थी। साथ ही सर वो देखती है कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन और हुन क्लैन के लोग अभी भी इल्यूशन में फंसे हुए हैं। उसे समझ आ गया था कि उसने जो कुछ भी देखा वो बस सिर्फ एक इल्यूशन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुनियो तो जोर जोर से हंस रहा था। तब तक स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के फेंगजी और फेंग काइनीर भी यहाँ पर होश में आ जाते हैं, जबकि हुनियो खुश होते हुए कह रहा था कि शाबाश, मजा आ रहा है। स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के मेरे गुलामों, अपने मालिक के सामने घुटनों पर झुक जाओ। मैं तुम लोगों का न्यू लीडर हूँ। तुम्हारे बाद मैं पूरे के पूरे डोकी कॉन्टिनेंट को एक करके उस पर राज करूंगा। यहाँ पर हुनियो जब ये सब बकवास कर रहा था, फेंग काइनीर और फेंगजियो भी ये सब सुन लेते हैं। फेंग काइनीर को तो काफी सारा गुस्सा रहा था। इवन कि फेंगजियो भी गुस्सा होते हुए कहता है कि बदतमीज इंसान, होश में आओ। और ये कहती वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हुनियो को होश में ले आता है। जहाँ होश में आते हुए हुनियो कह रहा था कि कौन था जिसने मुझ पर हमला किया, ये तो फेंगजियो तुम हो। दूसरी तरफ फेंगजियो भी हुनियो से कहता है कि दिन में सपना देखना बंद करो। यहाँ हुनियो को भी समझ आ जाता है कि वो तो बस सिर्फ एक इल्यूशन था। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि हुनियो के जितने भी साथी थे वो भी यहाँ पर हुनियो के पैरों से चिपके हुए थे, जैसे कि हुनियो कोई लड़की हो। और वो उसके मजे लेते हुए कह रहे थे कि हमारी मिसिस क्लैन लीडर आप बहुत अच्छी हो, हम हर मुश्किल में आपका साथ देंगे जब तक हम लोग मर नहीं जाते, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते। ये सब देखकर हुनियो भी गुस्सा होते हुए फौरन से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उन सब लोगों को खुद से दूर धकेलते हुए कहता है कि जाग जाओ बेवकूफो। यहाँ चूंकि अब सब लोग इल्यूशन से जाग चुके थे, तभी अचानक मिस जुनीर को याद आया और वो हैरान होते हुए चारों तरफ देखती है कि आखिर ज़्यामियन कहाँ पर है। मिस जुनीर की ये बात सुनकर ज़्यामियन की बाकी की लवर्स भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी और वो चारों तरफ ज़्यामियन को ढूंढने लगी। जबकि साथ ही सीन शिफ्ट होकर वापस से ज़्यामियन पर भी आ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि ज़्यामियन एक साथ 5 एंशिएंट बुद्धि सीड्स को रिफाइन कर रहा था, जिनको रिफाइन करते हुए उनकी लाइफ एनर्जी को एंशिएंट बुद्धि ट्री में इंजेक्ट कर देता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ट्री एक बार फिर से हरी भरी हो चुकी थी। जहां खुद की स्ट्रेंथ रिकवर करने की वजह से हम देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ट्री ने गोल्डन कलर का चमकना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो ज़्यामियन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि मैं कामयाब हो चुका हूँ, मैंने एंशिएंट बुद्धि ट्री को फुली रिस्टोर कर दिया है। दूसरी तरफ एंशिएंट बुद्धि ट्री भी रिस्टोर होने के बाद ज़्यामियन का शुक्रिया अदा करने के लिए एक स्पेशल तरह की ग्रीन एनर्जी को ज़्यामियन के सर पर इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर तो ज़्यामियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अचानक हम देखते हैं कि वो ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से ज़्यामियन के चेस्ट में इंटर करना शुरू हो गई, जिस पावरफुल एनर्जी की वजह से ज़्यामियन की बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। मगर ये सारी की सारी एनर्जी जब ज़्यामियन की बॉडी में इंजेक्ट हुई तो वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी में इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, जिसे बैठकर ज़्यामियन को रिफाइन करना होगा। और वो फौरन से कल्टीवेशन फॉर्म में वहीं पर बैठ गया। यहाँ ज़्यामियन की कल्टीवेशन जैसे ही शुरू हुई तभी अचानक बाहर की तरफ भी ज़्यामियन के दोस्तों के सामने एक गोल्डन फॉर्म ज़्यामियन का आ जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। ये देखकर ज़्यामियन के दोस्त समझ गए थे ये ज़्यामियन को हमसे पहले एंशिएंट बुद्धि ट्री मिल चुकी है। जबकि दूसरी तरफ ब्रदर किंग यंग यहाँ पर अपने दोस्तों को समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, सिर्फ ज़्यामियन को एंशिएंट बुद्धि ट्री नहीं मिला बल्कि साथ ही साथ एंशिएंट बुद्धि ट्री ने ज़्यामियन को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दे दी है, जिसके बारे में मैंने एंशिएंट बुक्स में पढ़ा हुआ था। असल में एंशिएंट बुद्धि ट्री के पास 3 कीमती ट्रेजर्स है। पहला तो है एंशिएंट बुद्धि सीड्स, दूसरा है एंशिएंट बुद्धि हर्ट और तीसरा है एंशिएंट बुद्धि ट्री के नीचे बैठकर अलाइनमेंट करना, जिस अलाइनमेंट में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा इंक्रीज हो
हो जाएगी और तुम इतने सारा काबिल बन जाओगी कि एक दिन तुम डोडी लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर सको। ये सुनकर तो मिस जुनीर को भी याद आ गया था और वो मुस्कुराती हुई कहती है कि हाँ मुझे याद आया, मैंने भी इसके बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था। जिस भी इंसान को एंशिएंट बुद्धि ट्री ये मौका देगी और वो उसके नीचे बैठकर कल्टीवेशन करेगा, उसको इतनी सारा अंडरस्टैंडिंग और इनलाइनमेंट मिल जाएगी जो कि किसी इंसान को 100 बार मरने और जीने के बाद 100 जिंदगियां गुजारने के बाद मिल सकी है। इस 100 रीइंकार्नेशन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की वजह से ज़्यावियन का पोटेंशियल भी इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो एक दिन डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाए। बाकी में कहना पड़ेगा कि ज़्यावियन की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर हुनी और फेंगजियो को तो ये सुनकर बहुत ही सारा गुस्सा आ रहा था। इवन कि फेंगजियो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिर हमसे पहले इस कमीने लड़के को ज्यादा एडवांटेज कैसे मिल सकता है। यह सुनकर हुनियो भी जेलस होते हुए कहता है कि अगर मुझे ये पहले मालूम होता कि ज़्यावियन को ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो मैं पहले ही समनिंग जेट स्लिप का इस्तेमाल करते हुए अपनी हुन क्लैन के किसी एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलवा लेता। ये सुनकर फेंगजियो हैरान होते हुए कहता है कि हुनियो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर हुनियो जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम इस लड़के को इतना ज्यादा एडवांटेज लेने नहीं दे सकते, हमें इसे कुछ भी करके रोकना होगा। जिस पर फेंगजियो भी एग्री करता था। ये कहती ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए तीसरे से ज़्यावियन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो देखकर मिस जुनीर और क्वीन मेडुसा फौरन से इनके पीछे रवाना हो गई और वो गुस्से के साथ इन पर स्लैश अटैक करते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई। मगर उन अटैक्स को इन दोनों ने डॉज कर लिया था। साथ ही साथ ये दोनों ही अपने पावरफुल पंचेस को रेडी करके यहाँ ज़्यावियन पर हमला करना चाहते थे ताकि वो उसको कल्टीवेशन के दरमियान डिस्टर्ब कर सके। मगर इससे पहले कि ये दोनों यहाँ ज़्यावियन की बॉडी के पास भी आ पाते तभी अचानक वहां पर एक पावरफुल गोल्डन वेव इन दोनों को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देती है, जिससे टकराकर ये दोनों वापस जमीन पर आ गिरे। जो देखकर तो सब लोग इस सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एंशिएंट बुद्धि ट्री खुद ही इस लड़के ज़्यावियन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ज़्यावियन तो वाकई में काफी जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला, क्योंकि अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो पिछली बार एंशिएंट बुद्धि ट्री ने उस डोडी लेवल के मास्टर को भी प्रोटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो एंशिएंट बुद्धि ट्री को जबरदस्ती एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। जबकि यहाँ पर ज़्यावियन को एंशिएंट बुद्धि ट्री कल्टीवेशन भी करवा रही है, साथ ही साथ वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही थी। जो जानकर फेंगजियो और हुनियो को तो काफी जरा गुस्सा रहा था, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जिनके सामने की तरफ ज़्यावियन के दोस्त भी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे। मिस जुनीर को तो यहाँ उन दोनों पर काफी जरा गुस्सा रहा था और वो उनसे फाइट करने के लिए अभी आगे बढ़ने ही वाली थी। लेकिन ब्रदर किंग यांग मिस जुनीर को रोकते हुए कहता है कि मिस जुनीर मुझे नहीं लगता कि आपको हमला करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे बीच जंग शुरू हो जाती है तो उसके इफेक्ट की वजह से ज़्यावियन को भी नुकसान होगा। मैं यहीं पर रुककर ज़्यावियन की कल्टीवेशन का इंतजार करना चाहिए। जो सुनकर मिस जुनीर गुस्सा होते हुए दुश्मनों की तरफ देखकर कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो याद रखना कि जो भी पहले आगे आएगा वो मरेगा। यह ये सब कहते हुए मिस जुनीर पीछे की तरफ मौजूद ज़्यावियन की तरफ भी देख रही थी, जो कि उस गोल्डन फार्म के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था। जिस कल्टीवेशन के दौरान हमें यहाँ पर ज़्यावियन की बॉडी के आसपास कई तरह की लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस भी दिखाई दे रहे थे, जिनमें ज़्यावियन का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट और इवन की वो जिंदगियां जिनमें ज़्यावियन ने अलग अलग डायरेक्शंस और अलग अलग चॉइसेस लिए होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ज़्यावियन 100 बार मरा हो और 100 बार रीइंकार्नेट होकर उसने अलग अलग 100 जिंदगियां गुजारी हो। ज़्यावियन इन 100 जिंदगियों से अलग अलग इंफॉर्मेशन और नॉलेज सीख रहा था। जैसे कि एक जिंदगी में जब उसने अपने गुस्से से सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा, और एक जिंदगी जहाँ सब कुछ बहुत ही सारा अच्छा था और खुशी उससे ले डूबी क्योंकि वो आलसी हो चुका था, और एक जिंदगी जहाँ उसने वो जिंदगी गम में गुजार दी और गम में ही खुद को सबसे अकेला कर लिया। एक जिंदगी जिसमें ज़्यावियन कुछ जरा ही ठरकी था, और ऐसी और कई जिंदगियां जिसमें ज़्यावियन ने अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया। ये सारी जिंदगियां ज़्यावियन को कुछ इल्यूजन्स की तरह दिखाई दे रही थी, मगर इनसे सीखने को ज़्यावियन को बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने दिलो दिमाग में उठे हुए तूफान को शांत करना, साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। जब इंसान को इनर क्लैरिटी और पीस हासिल हो जाता है, इंसानी थॉट को पीछे छोड़कर लाइफ एंड डेथ को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है। इटर्निटी क्या है, इमोर्टैलिटी क्या है, हेवन एंड अर्थ क्या है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही एक आदमी ट्रूली पावरफुल हो सकता है। यह ज़्यावियन जैसे जैसे इस अंडरस्टैंडिंग को समझ रहा था, उसके पीछे गोल्डन एनर्जी से एक सर्कल भी बन रहा था। तभी अचानक बाहर की तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन की बॉडी से काफी सारा पावरफुल एनर्जी अनलीश होने लगी, जो देखकर सब लोगों को समझ आ जाता है कि ज़्यावियन का ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये देखकर हुनियो और फेंगजियो दोनों फाइट करने के लिए एक बार फिर से खड़े हो गए, क्योंकि अब एंशिएंट बुद्धि ट्री ज़्यावियन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ब्रदर किंग यांग भी समझ गया था, इसलिए वो
अपने साथियों से कहता है कि तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वाले इससे ज्यादा और शांत रहेंगे। ब्रदर किंग यांग की ये बात सुनकर ज़्यामियन की लवर्स सामने की तरफ आते हुए फुर्र से अपनी पावर्स अनलीश करते हुए खुद को फाइट के लिए तैयार कर चुकी। मगर पीछे की तरफ से निकलने वाले ज़्यामियन की बॉडी से वो गोल्डन एनर्जी वेव्स और भी सारा पावरफुल हो रहे थे, जो कि हुनी और फेंगजियो तक को हिला देते हैं। इन सब लोगों को देखने को मिलता है कि वो गोल्डन फॉर्म धीरे धीरे करके गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए ज़्यामियन की बॉडी में इंटर करने लगा। ज़्यामियन की कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी थी। इस वक्त ज़्यामियन काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था, जो सब देखते हुए मिस जुनीर भी मुस्कुराकर कहती है कि ज़्यामियन, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी यहाँ पर ज़्यामियन की इस पावरफुल ऑरा को महसूस करके काफी जरा घबरा रहे थे। तभी अचानक सामने की तरफ से हम देखते हैं कि ज़्यामियन मिस जुनीर की आवाज सुनते हुए अचानक से अपनी आंखें ओपन कर चुका। इस वक्त ज़्यामियन की आंखों को देखकर हुनियो को तो काफी जरा खौफ महसूस हो रहा था। वो ज़्यामियन की तरफ देखते हुए कहता है कि इस लड़के की ये निगाहें पहले से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रही। इवन कि फेंगजियो भी इस बात को एडमिट करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये वो इंसान ही नहीं है। एंशिएंट बुद्धि ट्री के एनलाइनमेंट के नीचे कल्टीवेशन करने के बाद तो ये बिल्कुल एक अलग इंसान दिखाई दे रहा है, जो कि पहले से जरा पावरफुल और मैच्योर है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए ज़्यामियन की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वो गोल्डन एनर्जी गायब हो गई और ज़्यामियन के आसपास कई सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स आ जाते हैं, जबकि ज़्यामियन की एनर्जी भी टेरिफाइंग हद तक इंक्रीज हो चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने धीरे धीरे से एक कदम बढ़ाकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और वो तेजी के साथ मूव करते हुए अचानक से हुनी और फेंगजियो के सामने आकर खड़ा हो गया। ज़्यामियन के इस फास्ट मूवमेंट की वजह से हम देखते हैं कि स्पेस तक में एक बड़ा सा क्रैक आ चुका था। यहाँ पर ये देखकर हुनी और फेंगजियो दोनों काफी सारा घबरा चुके थे। इन्होंने तो बिल्कुल ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ज़्यामियन इतना सारा टेरिफाइंग हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी एंशिएंट बुद्धि सीड्स थे वो फौरन से ज़्यामियन के पास आते उसके आसपास इकट्ठा हो गए। इतने सारे प्योर एंशिएंट बुद्धि सीड्स को देखकर तो सब लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सब लोगों की लालच आसमान छूने लगी थी, क्योंकि किसी ने भी एक साथ इतने सारे एंशिएंट बुद्धि सीड एक जगह पर नहीं देखे थे। यहाँ पर ज़्यामियन के हाथ में वो सारे के सारे एंशिएंट बुद्धि सीड एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर हुनियो तो फौरन से ज़्यामियन को धमकी देते हुए कहता है कि ज़्यामियन, फौरन से वो एंशिएंट बुद्धि सीड मेरे हवाले कर दो, वरना तुम इस एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन से जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे। ज़्यामियन उसकी ये धमकी सुनकर एक लंबी सांस लेते हुए निराशा के साथ कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम अभी भी नहीं समझे। ये इतने ज्यादा कीमती ट्रेजर है कि इनमें से एक एक एंशिएंट बुद्धि सीड की C8 ग्रेड की पिल को रिफाइन करने के काम आ सकता है, और तुम चाहती हो कि मैं ये कीमती ट्रेजर इस तरह से तुम्हारे हवाले कर दूं। आखिर तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा। ये सुनकर फेंगजियो सामने की तरफ आते हुए कहता है कि ज़्यामियन, भूलो मत, हम सब लोग अलायंस बनाकर काम कर रहे थे। हम लोगों ने मिलकर उस बीस्ट टाइड का मुकाबला किया और इस जगह को ढूंढा। एंशिएंट बुद्धि ट्री की भी सारी मुश्किलात को हम लोगों ने मिलकर पार किया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम सच में ये सारे के सारे एंशिएंट बुद्धि सीड अपने लिए अकेले रख लोगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्या तुम सच में इस तरह से नाइंसाफी करोगे? ज़्यामियन उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर सोचने लगा। इसके बाद वो एंशिएंट बुद्धि सीड्स में से 5 एंशिएंट बुद्धि सीड्स निकालकर यहाँ पर पहले अपने दोस्तों को एक एक सीड दे चुका, जिन्हें हासिल करके ज़्यामियन के दोस्तों ज़्यामियन का शुक्रिया अदा करने लगे। इसके बाद यहाँ पर ज़्यामियन 2 और एंशिएंट बुद्धि सीड भी बाहर की तरफ निकाल लेता है, जो कि हुनी और फेंगजियो के सामने थे। वो ये देखकर खुश होने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ज़्यामियन ये एंशिएंट बुद्धि सीड उन्हें देने वाला है। मगर ज़्यामियन तो मुस्कुराते उनके साथ स्कैम कर चुका, क्योंकि उसने वो 2 एंशिएंट बुद्धि सीड भी वहां पर मौजूद 2 और वॉरियर्स को दे दिए, जो कि इन एंशिएंट बुद्धि सीड्स को पाकर काफी जरा खुश हो चुके थे। और वो लोग ज़्यामियन की तारीफ करने हुए कहते हैं कि ज़्यामियन, तुम काफी अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो वादा किया था तुमने अपना वादा पूरा किया। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनते हुए ज़्यामियन यहाँ पर फेंगजियो से कहता है कि आखिर तुम किस इंसाफ की बात कर रहे हो? तुम दोनों तो वो कमीने हो जो कि मुझे धोखा देने का मौका ढूंढ रहे थे। तुम दोनों को अगर मैं कुछ दे सकता हूँ तो वो होंगे मेरी मुक्के और लात। बताओ कितने चाहिए? ये सुनकर फेंगजियो और हुनियो को तो काफी जरा गुस्सा रहा था, लेकिन हुनियो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम इस तरह से नहीं मानोगे। लगता है कि मुझे तुम्हें जान से मारने के बाद ही तुमसे ये एंशिएंट बुद्धि सीड्स हासिल करने होंगे। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अचानक से ब्रदर किंग यांग और ज़्यामियन के बाकी के सारे दोस्त भी फौरन से ज़्यामियन के साथ आकर खड़े हो गए। जहाँ पर किंग यांग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि खामोश और खबरदार, तुम में से अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हमारा गू क्लैन तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा और तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर तो हुनी अपने साथियों के साथ धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने लगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर ब्रदर किंग यांग से कहता है कि हमारा हुन क्लैन तुम्हारे गू क्लैन वालों के साथ काफी ज्यादा अच्छे से बर्ताव कर रहा था और हम इतने अरसे से तुम लोगों के साथ पीसफुल रहे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हमारा हुन क्लैन तुम लोगों से डरता है। जो सुनकर तो ब्रदर किंग यांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हुनियो यहाँ पर फेंगजियो से कहता है कि ज़्यामियन मेरा शिकार होगा और बाकी सब लोगों को तुम संभाल लेना। जिस पर फेंगजियो मुस्कुराकर कहता है कि वैसे तो इस लड़के को मैं अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम कह रहे हो
तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चलो हमला शुरू करते हैं। और ये कहती है फेंगजियो ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्नेस से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिनसे मुकाबला करने के लिए ज़्यावियन के दोस्त भी फर्नेस से सामने की तरफ बढ़ चले। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान तो फाइट शुरू हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हुनियो अभी भी ज़्यावियन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि वैसे मैंने सुना है कि एंशिएंट एम्परर का जेड भी तुम्हारे पास है। इस पर ज़्यावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो आकर मुझसे वो छीन क्यों नहीं लेते। ये सुनकर हुनियो गुस्सा होते हुए कहता है कि लड़के तुम्हारी जुबान काफी चलती है, लगता है कि इससे मुझे काटना होगा। और ये कहती है वो तेजी से ज़्यावियन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ ज़्यावियन भी उससे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ पर अपने पंच में सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है और एक साथ ही ज़्यावियन ने यहाँ पर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का दे मारा, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस पंच से तगड़ाते हुए हुनियो तो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा लगा। उसके मुंह से खून निकल आया था और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर तुम इतने सारा ताकतवर कैसे हो सकते हो, तुम इतनी जल्दी डोसुन लेवल के 9 स्टार में पहुंच गई, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ ज़्यावियन उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि हुन क्लैन वालों के पास क्या इतनी ही ताकत है, अफसोस तुम तो काफी कमजोर निकले। जिस पर हुनियो गुस्सा होते हुए फौरन से अपनी हुन क्लैन की हेवनली क्लैन मार्क को एक्टिवेट करने लगा, ताकि वो फोर्सफुली अपनी पावर्स को इंक्रीज करके ज़्यावियन को मजा चका सके। और यहाँ पर अपने क्लैन मार्क की वजह से हम देखते हैं कि हुनियो की पावर इंक्रीज भी हो चुकी थी, वो डोसुन के 8 स्टार पर पहुंच जाता है, इसलिए वो खुश होकर पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। दूसरी तरफ ज़्यावियन ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करने के बावजूद भी तुम डोसुन के सिर्फ 8 स्टार तक ही पहुंच पाए, लेकिन मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं होगा। जिस पर हुनियो गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि काफी होगा या नहीं ये फाइट करने के बाद ही मालूम हो सकता है। और ये कहती है उसने फौरन से अपने सोल डिस्ट्रॉइंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिस टेक्निक में 2 स्पिरिचुअल पाम तेजी के साथ आते हुए ज़्यावियन को पिचकाने के लिए जकड़ लेते हैं। ये देखकर हुनियो को लग रहा था कि अब वो ज़्यावियन को मच्छर की तरह मसल देगा, मगर अंदर की तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने तो अपने हाथों से उन दोनों पाम अटैक को रोक दिया था, जबकि साथ ही ज़्यावियन अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करते उन पाम को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले भी कहा कि ये ताकत मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। और ये कहती है ज़्यावियन ने आसानी के साथ उन दोनों पाम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर तो हुनियो सरप्राइज रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही ज़्यावियन ने फौरन से अपने ऑक्टेन ब्लास्ट टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया था, जिस टेक्निक के साथ वो तेजी से हुनियो के पास आते हुए फौरन से उसके चेस्ट पर हमला कर देता है। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इससे हिट होते हुए हुनियो फौरन आकर जमीन पर जा लगा। साथ ही साथ ज़्यावियन के बाकी के दोस्तों ने भी यहाँ पर स्काई डीमन, फिनिक्स क्लैन और हुन क्लैन के बाकी के मेंबर्स को हराकर जमीन पर पटक दिया था। यहाँ पर इन सब लोगों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर ज़्यावियन मुस्कुराते हुए कहता है तुम सब अपने अपने क्लैन के आउटस्टैंडिंग यंग जनरेशन के मेंबर्स हो, क्यों ना तुम लोगों को आज के दिन यहीं पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ज़्यावियन अभी ये कह ही रहा था, तभी अचानक उसे वहां पर कुछ कोलैप्स करने की आवाजें सुनाई दी। जिन आवाजों को सुनकर ज़्यावियन आसपास देखते हुए हैरानगी के साथ कहता है कि यहाँ की स्पेस ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया है। और ज़्यावियन की ये कहती इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।